तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी वारदात या कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है। दीपमाला नाम की एक लड़की होती है जो पढ़ने में ठीक ठाक थी। सपने बहुत बड़े बड़े थे, उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी थी। परिवार में हमेशा लोग नाच करते थे इसके ऊपर कि दीपमाला बहुत होनहार है, कुछ ना कुछ कर जाएगी। दीपमाला लगी रहती थी हमेशा पढ़ाई के पीछे, कैरियर के पीछे। धीरे धीरे करके इसने अपने कैरियर को सच में अंजाम दे दिया। ये बरेली की ही नगर निगम में एक सफाई कर्मी के पद पे पोस्ट हो जाती है। अच्छी खासी सैलरी होती है, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चलने लगता है। अब पैसे की भी कोई तंगी नहीं थी, इधर देखने में भी खूबसूरत थी। अब दीपमाला के दिमाग में ये चलने लगा कि इसको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब ये सोच रही थी शादी करे किससे, कहीं ऐसा ना हो किसी ऐसे लड़के से ये शादी कर ले कि इसकी जिंदगी वहीं पर सिमट कर रह जाए। बहुत उलझनों में रहती थी। फिर इसके दिमाग में आया कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो लड़का सच में इसकी देख रेख करे, इसकी केयर करे। धीरे धीरे करके इसने खुद ही एक लड़के से प्रेम विवाह किया। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था, जीवन बड़ी हंसी खुशी से चल रही थी। इधर दीपमाला सफाई कर्मी थी, 30-40 हजार रुपया महीने का कमा भी लेती थी। उधर जिस भी लड़के से उसने शादी की थी वो लड़का भी ठीक ठाक कमाता था। लेकिन इत्तेफाक देखो, कुछ ही साल गुजरे थे कि जिस लड़के से उसने शादी की थी वो लड़का खत्म हो गया, यानी कि उसका मृत्यु हो चुका था। अब दीपमाला अकेली पड़ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये करे तो करे क्या। बड़ी समस्या इसके दिमाग में थी। अब दीपमाला फिर से उदास रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे कुदरत का एक करिश्मा होता है कि इसके जीवन में राजीव नाम का एक शख्स आता है जो कि बेहद खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान था। दीपमाला उससे बातचीत करती है, सब कुछ चलता है, साथ में घूमना टहलना, कई बार रेस्टोरेंट में भी जाना, साथ में सोना उठना बैठना सब कुछ हो गया। अब दीपमाला कहने लगी राजीव से कि देखो, टाइम पास मेरे साथ बिल्कुल मत करना, अगर तुम्हें मेरे साथ जीवन बिताना है तो तुम्हें शादी करनी होगी। राजू ने कहा ठीक है, मैं अपने परिवार में समझ लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, मेरे माता पिता अगर राजी होते हैं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी शादी तुमसे कर लूंगा। राजू अपने घर पे जाता है, अपने परिवार वालों से जिक्र करता है कि मुझे एक लड़की समझ में आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की बरेली नगर निगम में सफाई कर्मी की पोस्ट पे पोस्ट भी है, नाम उसका दीपमाला है। अब जब परिवार के लोग ये सुनते हैं कि भाई लड़की सफाई कर्मी है, अच्छी खासी सैलरी उसकी है, तो फिर परिवार वाले हाँ बोल देते हैं। इधर दीपमाला के पास राजू आता है, कहता है ठीक है, मैं शादी तुमसे कर लूंगा। अभी दीपमाला से शादी कर लिया, ठीक ठाक से लोग रहने लगे। लेकिन अब राजू के दिमाग में ये आया कोई अच्छी जॉब इसको कर लेनी चाहिए। तो मुंबई में एक किसी कंपनी में एक अच्छी जॉब इसकी मिलती है, तो ये चला जाता है दीपमाला को छोड़कर। कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, सब कुछ मेरा सेटल हो जाएगा, 2-2 4-4 महीने पे मैं आता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दीपमाला भी कहती है ठीक है। उसके बाद राजू चला जाता है दीपमाला को छोड़कर मुंबई कारोबार के लिए। अब धीरे धीरे करके दीपमाला अकेली रहने लगी। तो दीपमाला के जीवन में एक लड़का आता है जिसका नाम अरुण मैसी था। अब अरुण मैसी से धीरे धीरे करके दीपमाला के जो संबंध थे बहुत ज्यादा करीब आने लगे, बहुत ही ज्यादा। अब ये क्या करे, दीपमाला बड़ी असमंजस में फंस गई। या तो फिर अपने पति राजीव को छोड़े या तो फिर अरुण मैसी से संबंध बनाए। लेकिन धीरे धीरे करके दीपमाला ने अपने पति से भी संबंध बनाए रखे, राजीव से, और अरुण मैसी से भी। अब अरुण मैसी से 3-4 महीने के अंदर इतने गहरे संबंध हो गए दीपमाला के कि उतने गहरे संबंध ना तो इसके राजीव से थे, ना तो पहले पति से जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। अरुण मैसी को देखे बिना, उससे बात किए बिना, उसके साथ सोए बिना दीपमाला को नींद ही नहीं आती थी। अब धीरे धीरे करके 3-4 महीने जब गुजर गए, उधर से राजू मुंबई से आता है। इन लोगों ने सिद्धार्थ नगर में एक किराए का मकान लिया था, उसी मकान में रहते थे। और वहां पे आता है और दीपमाला को फोन करता है कि मैं घर पे आ गया हूँ और आओ कुछ बनाते खाते हैं, नहीं कि बाहर चलते हैं खाने के लिए। दीपमाला भी फटाक से आती है। और जब राजू से सवाल करता है कि नौकरी तो रात में तुमको करनी नहीं होती है, फिर रात में तुम गई कहाँ थी, क्या उसका जवाब है? दीपमाला सीधा कहती है राजू से, देखो शक तो मेरे ऊपर करना मत, मैं जॉब करती हूँ, मेरे भी कुछ पर्सनल लाइफ है, मेरी सहेलियां हैं, तुम होते कौन हो इस तरीके के सवाल करने वाले? आज ही तुम आए, आज ही तरह तरह के सवाल करने लगे। इधर राजू एक चुप हजार चुप। उसने कहा चलो ठीक है भाई, नाराज मत हो, कुछ भी हो। धीरे धीरे करके ये लोगों का जीवन चलने लगा। 2-4 दिन तक राजू इसके पास था। लेकिन एक दिन राजू घर पे पहुंचा
अब देखा कि दीपमाला इसके पास अभी नहीं पहुंची थी। रात में तकरीबन 9 से ऊपर हो रहे थे कि दीपमाला के पास फोन लगा रहा था। दीपमाला का मोबाइल कभी बिजी आने लगा, कभी कुछ। तो कहीं ना कहीं राजू के दिमाग में ये चीज चलने लगा कि किसी गैर मर्द से संबंध इसकी पत्नी के बन चुके हैं और ये इसके पीठ पीछे छुरा भोंक रही है, इसको गुमराह कर रही है। अब राजू बहुत गुस्से में हो गया। 3 घंटे के बाद जब दीपमाला पहुंचती है घर पे, तो राजू यही कहता है कि तुम किससे तुम्हारा चक्कर है, तुम सही सही बताओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब राजू इसके मोबाइल का डिटेल्स, व्हाट्सएप सब कुछ चेक करने लगा। तरह तरह की चीजों को चेक करने के बाद अरुण मैसी नाम के किसी व्यक्ति का जिक्र ये करने लगा दीपमाला से। दीपमाला ने भी गुस्से में आकर कई तरह के सवाल जवाब कर दिए। अब राजीव का जो शक था वो हकीकत में बदल गया कि जो ये सोच रहा था सच में इसकी पत्नी उसी तरीके से। राजू को नींद नहीं आ रही थी। रात में 4 बजे उठता है और 4 बजे उठने के बाद दीपमाला और राजू फिर से झगड़े कड़ाई करने लगते हैं। अब दीपमाला ने गुस्से में आकर के सारी बातों को कबूलना शुरू कर दिया। हाँ, मैं प्यार करती हूं, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूं, मैं तुमको छोड़ना चाहती हूँ, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम बेकार हो, बहुत अच्छा है, ऐसा है अरुण मैसी, वैसा है अरुण मैसी, तरह तरह के सवाल करने लगी। इधर राजीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि अपनी ही पत्नी की जुबान से किसी गैर मर्द के बारे में सुनकर राजीव अपने आप को रोक ना पाया और कमरे में ही चारपाई का पाया रखा होता है, उसी पाये को उठाकर दीपमाला के सर पे वार कर देता है, जिससे दीपमाला वहीं पर गिर जाती है और काफी ज्यादा खून गिरने लगता है। अब राजू को अजीब लगने लगा, लेकिन गुस्से में एकदम फुल था। अब इसने क्या किया, जो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है उसी ब्लेड से दीपमाला का गला काट दिया। काटने के बाद जब इसको लगने लगा कि पुलिस इसको पकड़ लेगी, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, तो ये छत के रास्ते से 9-11 यानी कि फरार हो गया। फरार होने के बाद सुबह तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जब पूरा मामला सामने आया, पुलिस को मामले की जानकारी देने वाले हैं गृह स्वामी संतोष जी। संतोष जी ने पूरे मामले के बारे में बताया पुलिस से, किसी तरीके से दोनों के बीच में हुआ, इसी तरीके से दोनों लड़ाई झगड़े करते थे, ऐसे ऐसे हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन अभी कई घंटे गुजर गए, राजीव का कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई। चारों तरफ सनसनी मच गई। राजू पता नहीं कहाँ गुप्त था। दिन के दिन बीत रहे थे, रात के रात बीत रहे थे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इज्जतनगर की पुलिस थी, इज्जतनगर थाने की, बहुत परेशान थी। धीरे धीरे करके मामला कोर्ट में भी जाता है। पुलिस ने भी बहुत छानबीन की। छानबीन करने के बाद अभी भी दिन नहीं कई दिन गुजर गए कि पुलिस के हाथे लगा ही नहीं। ये मामला, ये घटना 14 जुलाई रात की है, सुबह की। अब राजू को चारों तरफ पुलिस रात दिन ढूंढ रही थी, लेकिन पा नहीं रही थी। बहुत उदास थी पुलिस। पुलिस को मजबूरन 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर देना पड़ा कि जो भी इस व्यक्ति को पकड़वाएगा, जो भी हम पुलिस की मदद करेगा इसको पकड़वाने में, पुलिस उसको 25,000 रुपये का इनाम देगी। धीरे धीरे करके पूरा मामला फैल गया। 25,000 का इनामी राजू बन चुका था। अब धीरे धीरे करके कई दिन गुजरे। अंततः जो राजू की गिरफ्तारी होती है, खजुरिया जुल्फिकार तिराहे से गिरफ्तार कर इसको जेल भेज दिया जाता है। जब पुलिस पूछताछ करती है कि राजू से कि आखिर राजू ने ऐसा क्यों किया, क्या आखिर बात था, तो राजू ने वही सारी बातें पुलिस के सामने बताई जो अभी तक आपने इस कहानी में सुनी है मेरे दोस्त। राजू ने कहा कि मैं अपने पत्नी के लिए बहुत ईमानदार था। इसका पति मर चुका था, फिर भी मैं इससे शादी करके इसके साथ रहा। मैंने चाहा अकेले इसकी सारी तनख्वाह खत्म ना हो, ये परेशान ना हो, मजबूरियां ना झेले, इसलिए मैं भी मुंबई जाकर कोई छोटी मोटी काम करने लगा। लेकिन मेरी पीठ पीछे ये अरुण मैसी नाम के व्यक्ति से संबंध बना रही थी, उसके साथ सो रही थी, उसके साथ घूम रही थी। जब इस बात की जानकारी मुझे हुई तो मुझे मजबूरन इसका कत्ल करना पड़ा। पुलिस ने पूरे मामले को दर्ज करके कोर्ट में भेज दिया और जेल में इसको भेज दिया। मामला अभी भी चल रहा है। देखते हैं कि राजू उम्र कैद होता है या फांसी होता है मेरे दोस्त। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आज के समय में घटित हो रही हैं मेरे दोस्त। तो कभी कभी हमको कहानियों से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। अगर मान लो राजू दीपमाला को छोड़ दिया होता, अपनी नई दुनिया शुरू करता, तो कितना अच्छा होता। लेकिन सवाल यह है कि जिसको लड़का बेइंतहा प्यार करता है और उसके बारे में वो समझ पाए कि किसी गैर मर्द से संबंध स्थापित कर रही है, तो एक मर्द को ये चीज भूल पाना बहुत मुश्किल सा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजू को पुलिस की मदद लेनी चाहिए और भी लोगों की मदद लेनी चाहिए। अपने हाथों को कानून के दायरे में नहीं लानी चाहिए थी।
हालांकि इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे राजू के बारे में, जिसने अपनी पत्नी की गला काट कर हत्या कर दी? कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा जल्द ही एक अच्छी सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।